एक समय की बात है जब पटना विश्वविद्यालय हुआ करता था। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय है नहीं। शिक्षक गायबे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बाथरूम है ये नहीं है। नहीं पता चलता है कॉलेज का। कॉलेज में भैंस बांधा हुआ रहता है। भाई नाम का बर्बाद कौन किया जानते हैं? कौन? जो बैठे हुए नीतीश कुमार। वो लोग कहे कि आप ही लोग जो है सब लोग मिल के स्टूडेंट लोग आप ही लोग सब सफाई करें। विकास हो जाएगा तो नीतीश कुमार जैसा नेता रह पाएगा। तो हम तो नहीं काटेंगे चाहे कुछ हो जाए। सांप काटे हम सांप काटे, हम काटने वाला है घास। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं और मैं अभी खड़ा हूं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर। सवाल बस इतना ही कि यूनिवर्सिटी से कितने खुश हैं और कितने निराश हैं, क्या क्या व्यवस्था से निराश हैं, क्या क्या चीज़ों से खुश हैं, आप बताएं और सच बताएं। आप सच बताइए कि विश्वविद्यालय में खुश होने लायक चीज़ क्या बचा है? आप भी तो विश्वविद्यालय आते हैं, आप भी जर्नलिज्म करके आए हैं। आप ये बताइए कि विश्वविद्यालय में खुश होने लायक क्या बच गया है? बहुत नाम है पटना यूनिवर्सिटी का, तो लोग मरते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप टाइम वाला पटना विश्वविद्यालय, एक समय की बात है जब पटना विश्वविद्यालय हुआ करता था। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय है नहीं, बस नाम है। बस नाम है। एक काम कुछ पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? शिक्षक गायबे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बाथरूम है ये नहीं है। बाथरूम नहीं मतलब एक लो लेवल का चीज बता रहे हैं कि बाथरूम यहाँ नहीं है। हाँ। शिक्षक गायब हैं। हाँ। तो कहाँ पे एजुकेशन का माहौल? शिक्षक गायब है तो आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? भाई गेस्ट फैकल्टी तो तमाम चीज़, या तो क्लास ऑफ जा रहा है, लीजर जा रहा है, पीरियड लीजर जा रहा है यार। हाँ। शिक्षक की घोर कमी है। क्या बनना चाहते हैं आप? अब लक्ष्य की बात करिएगा तो लक्ष्य की बात करिएगा तो बहुत से मेरे इस विश्वविद्यालय से तो वही तो जैसे जिस तरह से पढ़ाई हो रही है, हाँ, क्या लगता है बन पाएंगे? देखिए, अगर पीछे आप रिजल्ट देखिए ना, हम चाह लेंगे तब देखिए, व्यक्ति चाहता है तो बन जाता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। बर्बाद करो बिहार में एजुकेशन, जो एकेडमिक माहौल है, एकेडमिक माहौल को बर्बाद करो। अगर यहाँ से एकेडमिक माहौल फिर से पैदा हो जाएगा तो इस बात को जान लीजिए कि बढ़िया बढ़िया जो चोर बैठा हुआ, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और मंत्री जो बैठा हुआ है, और इसमें सिर्फ नीतीश कुमार का दिन नहीं है, सिर्फ नेता को हम नहीं पकड़ेंगे। जो यहाँ से निकला है IAS IPS, वो भी इस बात को मानता है कि ये विश्वविद्यालय अगर फिर से ढंग से चलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से हम मेरे जैसा फिर यहाँ से IAS IPS पैदा होना शुरू हो जाएगा, तो मेरा बाल बच्चा क्या करेगा? आप ये बहुत बड़ा बात बोल दिए। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, गंभीरता से बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं। अगर ऑफिसर लोग ध्यान दिलाए हैं मुख्यमंत्री को तो क्या मुख्यमंत्री नहीं करेगा? लेकिन नेता तो चाहिए रहा कि यह विश्वविद्यालय में बड़ा शक्ति है, यह विश्वविद्यालय को अगर फिर से जनरेट करेंगे, फिर से जो कमी है दूर करेंगे, तो मानिए कि बहुत मतलब ज़्यादा ये विश्वविद्यालय फिर से कमी है, पूरी कमी है। कमी दिया गया, कमी कर दिया गया। फिर आएंगे थोड़ी देर बाद, फिर आप पे आएंगे। आप बताएं हमें कितनी कमी है? बहुत ज़्यादा कमी है। इससे पहले भी लाइब्रेरी का जो मुद्दा था उसको उठाया गया था, पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इससे पहले बोला गया था कि लाइब्रेरी को कम से कम, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसको 24 घंटा खोला जाए ताकि स्टूडेंट जो है वहाँ जाके पढ़ सके। एक शिक्षा का माहौल पैदा हो ताकि आपस में सब डिस्कस करें और अच्छा एकदम मतलब पढ़ाई का जो व्यवस्था है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं है। बस बोलने के लिए? हाँ, बस सिर्फ बोलने के लिए रह गया है। बस बोलने के लिए। तो क्या लगता है व्यवस्था कभी ठीक होगी पटना विश्वविद्यालय की? बिल्कुल होगा। यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो VC हैं, अगर वो सब अगर ये पटना विश्वविद्यालय पे ध्यान देंगे तो एकदम बिल्कुल माहौल बदलेगा। चलिए आप बताएं, मैं आपके दोनों दोस्त ने जो बहुत बुराई कर दी है, 2 तारीफ आप भी कर दीजिए। नहीं देखिए, हम तारीफ़ क्या करें, तारीफ इतना ही करेंगे कि अभी भी बिहार में अगर कोई सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है तो वो पटना विश्वविद्यालय ही रिगार्ड किया जाए। नाम के लिए नहीं, ऐसे भी है। हाँ। बाकी सब विश्वविद्यालय अगर आप चल जाइए BR भी हो, तब बिल्डिंगे नहीं पता चलता है कॉलेज का। कॉलेज में भैंस बांधा हुआ रहता है, पता चलता है कौन से कॉलेज में भैंस बांधा? कॉलेज चलिए, हम अछुआ कॉलेज, पाटलिपुत्र में अछुआ कॉलेज आपको दिखाएंगे। खाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भैंस बंधा हुआ है, पता नहीं, बस खाली फॉर्म भराता है वहाँ से एग्जामिनेशन का, और सेंटर पे बच्चा जाके एग्जाम। तो आप ये तो मानते हैं ना कि यहाँ शिक्षक नहीं है, लेकिन यहाँ भैंस तो कम से कम नहीं बनाता है। जो शिक्षक यहाँ पे हैं, लेकिन उसमें भी जो है 2004 के बाद वाले आए हैं वो उतना अच्छा खास पढ़ा नहीं पाते हैं। जैसे कि हम तो स्टूडेंट ही हैं, तो हम उनका क्रिटिसाइज नहीं कर, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर हम बताएं तो वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। जो हमारे उससे पहले वाले प्रोफेसर हैं, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट को जो HOD हैं वो HOD बहुत अच्छे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छे से। लेकिन अब चूंकि कमियां पे बात आ रही है तो कमियां 2-3 है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेशनल कमियां हैं। अब
पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था तो खैर कमी है, लेकिन हम उसको नहीं उठाएंगे। हम आपको 2-3 बात बताना चाहते हैं। अभी बीबीए जो है, बीबीए बीसीए का लगभग में 1 साल हो चुका है। सेमेस्टर 1 6 महीना का होता है, लेकिन उसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था। अभी कुछ छात्र मगध महिला की जो छात्र नेता थी वो आई थी, विश्वविद्यालय पे घेराव की थी। उसके बाद है जो बीबीए बीसीए का 1 साल बाद है जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकाला है। लड़कियां आई थी घेराव का, एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकाला है। बताइए 1 साल आप तो फिर वही मुजफ्फरपुर और जो वैसा यूनिवर्सिटी है 5-5 साल 6-6 साल में वो बना रहे हैं। उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसके बारे में बात करें तो उनकी रेगुलर क्लासेस हुई भी नहीं है और एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है। वो लोग उतने अच्छे से पढ़े भी नहीं है, अब उनको एग्जाम देना है बिना पढ़े हुए। चलिए आप पे आएंगे। आप बताइए कि पानी की कमी, गंदगी के बारे में तो नहीं, लेकिन ये जो नज़ारा है ये सब पार करके जाते हैं आपको क्या कमी लगता है पटना यूनिवर्सिटी में? यहाँ कमी ही कमी है। यहाँ जहाँ देखिएगा उधर ही कमी ही आपको मिलेगा। अच्छाई कभी मिलेगा ही नहीं। अच्छाई मिलेगा ही नहीं अंदर, अच्छाई कहीं मिलेगा ही नहीं। इसके बारे में हम लोग अंदर बात भी करने गए थे यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग कहे कि आप ही लोग जो है सब लोग मिल के स्टूडेंट लोग आप ही लोग सब सफाई करें। आप लोग पढ़े भी, घास भी काटे, घास भी काटे और पढ़े भी। खाना यहाँ पढ़ाई तो होता नहीं है जितना, तो हम लोग सिर्फ सेल्फ अपना ही से पढ़ के अपना जो करना होता है वो करते हैं। और बाकी ये सब जितनी गंदगी आप लोग देख रहे हैं, ये बोला गया था कि अब हम ही लोग सारे जितने स्टूडेंट हैं ये लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ो, घास काटो। हाँ, घास काटो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। और यहाँ पे हम ही लोग को बोला गया है कि यहाँ पे जितना साफ सुथरा, ठीक है साफ सुथरा करेंगे, हम लोग का घर ही है एक तरह से, तो हम लोग साफ कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन होता है कि कुछ वो लोग भी ध्यान दे, प्रशासन भी ध्यान दे। जैसे देखे कि आपको बताए कि अब बिच्छू उच्छू कुछ काट लेता है, तो इसी तरह अगर बिच्छू ही काट लेगा तो फिर। चलिए आप बताइए, घास काटने के लिए तैयार है ना? घास तो अब काटने के लिए हम लोग के द्वारा कोई भेजा नहीं जाता है, तो हम लोग खुद ही करते हैं। तो वो और कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे? 2 चीज़ है जो हमारा टॉपिक जो छूट गया था, उसमें 2 बात और है, वो भी एजुकेशनल से ही रिलेटेड है। सबसे पहला कि डीडीई का जो इस बार फॉर्म भराया है, या फिर जितने भी रेगुलर कोर्सेज में जो फॉर्म भरा रहा था एग्जामिनेशन का, उसमें भी कि कोई है जो पार्ट 1 का है तो उसमें है जो रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट करके भरा रहा है, तो डीडी वाले को रेगुलर में भर दे रहा है, रेगुलर वाले को डीडी में भेज दे रहा है। लगभग में 50% छात्र डीडी और रेगुलर के हैं जो फीस है जो उनका 2-2 बार काटा गया है। और जब आप जाइएगा, 2 बार, हाँ फीस 2 बार कट चुका है। जब आइएगा वापस कराने के लिए तो हाँ बाबू होगा, हाँ बाबू होगा, 1 महीना तक टहला देता है। लेकिन हम लोग भी हैं जो लिस्ट बना करके रखे हुए हैं और छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो बाबू बाबू बोल के टाल दिया जाता है, जाते जाते क्या बोलेंगे? जाते जाते यही बोलेंगे हम कि जो भी है सरकार से निवेदन हो या तो विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन है कि जो दोस्त ने ये तक बोल दिया कि पानी के लिए तो तरसते ही हैं, घास काटने के लिए भी बोला जाता है। तो अब घास काटने के लिए बोला जा रहा है, तो हम थोड़े मतलब हम तो नहीं काटेंगे चाहे कुछ हो जाए। सांप काटे हम सांप काटे, हम काटने वाला है घास नहीं काटेंगे। विश्वविद्यालय जो पैसा ले रहे हैं बता देते हैं कहाँ विश्वविद्यालय चोरी कहाँ करती है। यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ से लोग आते हैं और ये सब पार करके आते हैं। और कल ही शायद कल या परसों बिच्छी काट दिया था एक को, और वो पीएमसीएच में भर्ती था। जी आपने सही सुना। अरे कल परसों का बात है कि ये घास के चलते एक लड़का का बिच्छू डंक मार दिया है। बिच्छू डंक मार दिया। उसके बाद पे जो माँ बाप सुरक्षित स्थान पे भेजना चाहता अपना बेटा को, और उसका बेटा सांप और बिच्छू से आप ये जो बात करें, आप देख सकते हैं ये एक हॉस्टल ही है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से लोग जाते हैं। चलिए, अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश में तो हाल क्या होता होगा मैं फिर इस पे आऊँगा। लेकिन अब ये देखिए, ये जो नज़ारा है इसको पार करके लोग जाते हैं अपने अपने रूम में। कभी बिच्छी तो कभी सांप तो कभी कुछ भी काट सकता है, और जान को हाथ में ले बैठते हैं ये लोग। चलिए, तो आप भी पार करके जाते होंगे। डर तो लगता होगा कि भाई कब क्या डर रात में यहाँ लाइट वाइट कुछ खास व्यवस्था नहीं, लाइट वाइट का कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था बस नहीं। नाम रह गया पटना। बस पटना ये नाम का बर्बाद कौन किया जानते हैं? कौन? जो बैठे हुए नीतीश कुमार। 2004 के बाद जब से वो भी यहीं से पढ़े हैं, जानते हैं हम भी बखूबी उनके बारे में तो जानिए रहे हैं ना कि नीतीश चाचा हमारे नालंदा के नीतीश हैं। कहते हैं नालंदा को विकास किए हैं, बात को मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार 2004 से 2002 में शिक्षा का बहाली हुआ, उसके बाद आज तक शिक्षा का कोई बहाली नहीं। 2017 में कुछ हुआ था शिक्षा का बहाली। यहाँ प्रोफेसर की घोर किल्लत, तो कौन अब इसका बहाली कौन करेगा भाई? मुख्यमंत्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री चयन करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है विकास होगा पटना यूनिवर्सिटी का? यहाँ विकास हो जाएगा तो नीतीश कुमार जैसा नेता रह पाएगा? सब प्री प्लान्ड है कि इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करो। बिहार में एजुकेशन जो एकेडमिक माहौल है, एकेडमिक माहौल को बर्बाद करो। पीछे आप रिजल्ट देखिए ना, हम चाह लेंगे तब देखिए, व्यक्ति चाहता है तो बन जाता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति चाह लेगा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के कारण हम बन पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है।
इस विश्वविद्यालय में रह के जैसे फर्स्ट ईयर आता है, स्टूडेंट अपने आप को मानता है कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम कुछ पटना यूनिवर्सिटी में आ गए भाई, एडमिशन हो गया, आ गए हैं, जहाँ पे नाम लेता है दुइये चार गो का कि हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं। चलिए पहले हमको हाँ विश्वविद्यालय पहले चलिए 5 कमी बता दीजिए और फिर 5 अच्छाई बता दीजिए, दोनों के लिए बात करते हैं। देखिए कमी के तौर पे देखिएगा तो सबसे पहले विश्वविद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है जी। दूसरा सवाल कि जैसे कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं, बाथरूम का कमी है। विश्वविद्यालय में एक बोरिंग, पूरे कैंपस में एक बोरिंग है, पानी एक बोरिंग। उस पर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पास जाते हैं तो कोई ना कोई स्टाफ हमको ज़रूर बोलेगा कि कोई से मंगवा लीजिए, कोई मैंने वैसा अधिकारी या कोई ऐसा नेता अगर पकड़ में आता है तो एक मंगवा लीजिए। पानी का घोर किल्लत, पानी की कमी हो गई पटना यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे पटना कॉलेज में कोई आता है, कोई जैसे आपके जैसा कोई जर्नलिस्ट यहाँ पहुँच गया तो पानी पीने के लिए सोचता है यहाँ पे, ये बात पानी मिलेगा ही नहीं। टॉयलेट की धड़कन है, टॉयलेट का वैसा कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, भटकते रहेगा इधर उधर। दूसरा चीज़ गंदगी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा, गंदगी मतलब घास फूस, कोई साफ सफाई के नाम पे 16 दूनी 8 लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। कमियां ही बताई, तारीफ तो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 तारीफ शायद ही गलती से ये लोग के मुंह से निकल गया होगा, लेकिन बस कमी, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा, और अगर आपको रूम में जाना है तो जी हाँ चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना। ये नज़ारा है पटना विश्वविद्यालय का। यहाँ पे सांप बिच्छी हर चीज़ रहता है, और इन लोग को अगर हॉस्टल में रूम में जाना पड़ता है तो ये सब पार करके जाना पड़ता है। और क्या क्या कमियां बताई लोगों ने वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।